हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है, आप सभी ने तो एलर्जी का नाम सुना ही होगा। सभी लोग जानते हैं ना, हम लोगों को या फिर हमारे आसपास किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु से एलर्जी होती है। ठीक है, तो एलर्जी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, इस वीडियो में हम लोग वो सब चीज जानने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, आपको क्लियरली पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप और एक बात और ध्यान करिएगा, ये हम लोगों के सिलेबस में भी है। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और हमारी मर्जी ये है कि हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया कि एलर्जी होती क्या है। एलर्जी होती क्या है, सभी ने नाम तो सुना होगा। तो एलर्जी क्या होता है, देखिए कभी कभी हम लोगों के शरीर में जो बाहरी पदार्थ प्रवेश करते हैं, जो शरीर में जाकर के विष उत्पन्न करते हैं या फिर किसी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से हम लोगों का एलर्जी टॉपिक शुरू होता है। तो एंटीजन समझ में आया, ऐसे पदार्थ या प्रोटीन्स जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीजन। ठीक है, कभी कभी हम लोगों का शरीर अतिक्रियाशीलता दिखाता है, हाइपर सेंसिटिविटी जिसे कहा जाता है, उसी स्थिति को एलर्जी बोलते हैं। मतलब इसको हम एक परिभाषित अगर करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, एंटीजन या पर्यावरणीय कारकों के प्रति। आप सभी कारकों को जानते हैं? नहीं जानते तो हम अभी बताएंगे। एंटीजन या पर्यावरणीय कारकों के प्रति अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि भाई एलर्जी कहते किसे हैं, फिर हम लोग एक एक चीज को समझेंगे कि कैसे होती है, क्यों होती है, कहां होती है, उपचार सब कुछ जानेंगे। बस एक एक चीज करके देखेंगे पहले। तो सबसे पहले आपको एलर्जी को समझना चाहिए कि एलर्जी कहते किसे हैं। एंटीजन या पर्यावरणीय कारकों, मतलब आपने सुना होगा किसी को ना थोड़ा सा गर्दा माटी शरीर के अंदर चला जाए नाक के माध्यम से, उसे खांसी, छींक, नाक से पानी बहना, मतलब कई सारे लक्षण दिखने लगते हैं। पर्यावरणीय कारकों का मतलब है जैसे इसमें आपका जल हो गया, ऐसे कारक जो पर्यावरण में पाए जाते हैं, जल, वायु, धूल, मिट्टी, परागकण, है ना, सुगंध, कुछ भी इसमें कर सकते हैं जो प्रकृति में पाया जाता है। तो पर्यावरणीय कारक आपको समझ में आ गए। एंटीजन तो हमने आपको बता ही दिया कि एंटीजन भैया ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, कोशिकाओं को क्षति पहुंचाएंगे। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीजन। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा शरीर एंटीजन या पर्यावरणीय कारकों के प्रति अतिक्रियाशील हो जाता है। अति का मतलब समझ रहे, हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हाइपर सेंसिटिव, ये अति का मतलब होता है ज्यादा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपर, ज्यादा क्रियाशीलता हो जाती है। जैसे मतलब मान लीजिए धुआं का थोड़ा सा भी एक कण भी चला गया ना तो बहुत तेज से पता लगे, छींके पे छींक चली आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाती है? एलर्जी। समझ में आएगा? तो एलर्जी क्या होती है? किसी एंटीजन या पर्यावरणीय कारकों के प्रति अतिक्रियाशीलता। मतलब इतना, कई बार देखो क्रियाशीलता लिमिटेड हो तो ठीक है, ज्यादा हो जाती है तो वही एलर्जी का रूप ले लेती है। ठीक है, जैसे कि अभी, जैसे मान लीजिए हम सामान्य आदमी हैं, अभी हमारे नाक में ना आप थोड़ी देर के लिए हम धुआं में जा करके चले आएंगे तो थोड़ा सा सांस फूलेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को एलर्जी है तो उसे दिक्कत हो जाती है, फिर सांस फूल जाती है, ज्यादा फूल जाए, पसीना को निकल आए। समझ रहे हैं ना? तो एलर्जी सीधा सीधा आपको समझ में आ गया ना। एलर्जी कहते हैं किसे हैं? एंटीजन या पर्यावरणीय कारकों के प्रति अतिक्रियाशीलता को ही एलर्जी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती है। चलो ठीक भैया, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब सिद्धांत क्या होता है, मतलब कि भैया अब हम लोगों को ये जानना है कि ये जो एलर्जी होती है, होती क्यों है या कैसे होती है। ठीक है, तो देखो होता क्या है
कि जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, कोई एंटीजन प्रवेश करता है जो मतलब एलर्जी करता है, उसको एलर्जन बोलते हैं। ये चीज ध्यान लीजिएगा थोड़ा सा, एलर्जन किसे कहते हैं। हम आपको पूरा नहीं लिख रहे हैं, बताते चल रहे हैं, आप लिखते चलिए। कॉपी पेन नहीं लिए तो लेकर के बैठ सकते हैं। एलर्जन कहा जाता है मतलब ऐसे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं, जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे सीधी सी बात है कि भैया अगर हम धुएं में चले जाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है धुएं से, तो धुआं क्या हो गया, एलर्जन हो गया। किसी को पराग कणों से एलर्जी, पराग कण, किसी खेत में गए तो पता लगा एक दो पराग कण अंदर चले गए तो फिर छींक और खांसी आना, ये सब चीजें शुरू, तो वहां पर एलर्जन क्या हो गया, पराग कण। तो मैं सीधा सीधा आपको ये बताना चाहता हूं कि भैया एलर्जन, जिसकी वजह से एलर्जी होता है उसी को एलर्जन कहते हैं। कोई जल हो सकता है, वायु हो सकता है और धूल कण हो सकता है, ये सब चीजें समझ में आ गया। अब उसके बाद ये एलर्जन जब शरीर के अंदर जाते हैं, मान लीजिए कि हमने सांस लिया और सांस के माध्यम से धूल कण अंदर चले गए, ठीक है। अब ये अंदर जाने के बाद में करते क्या है, एलर्जन एक एंटीबॉडी बनाते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा आईजीई के बारे में, एक एंटीबॉडी आईजीई का निर्माण करते हैं, ठीक है। 5 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो किसी वीडियो में हम लोग उसे भी देखेंगे। अभी आप केवल इतना जानिए कि एलर्जन शरीर में जाते हैं तो कौन सी शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, आईजीई बनती है, ठीक है। कहां से बनती है, तो ये बनती है आपकी मास्ट कोशिकाओं से। ध्यान दीजिएगा, मास्ट कोशिकाओं से। हम एक एक चीज देखो लिखते चले जा रहे हैं समझाने के लिए, है ना। एलर्जन उत्पन्न करेगा, देखो एलर्जन धूल कण अंदर गया तो शरीर से एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, शरीर को लगेगा कि कोई बाहरी चीज आ गया, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आईजीई एंटीबॉडीज बनने लगे। अब आईजीई बनती कहां है, मास्ट कोशिकाओं में, ठीक है, लीवर में, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, मास्ट कोशिकाओं में जब आईजीई बनता है तो यहां से एक विशेष प्रकार का पदार्थ मुक्त होता है। हम लोगों के शरीर में ना, एक तो आपने हार्मोन्स पढ़े, दूसरे एक उनको स्थानीय हार्मोन्स कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसी थैलियां भी होती हैं जो विशेष प्रकार के केमिकल्स रिलीज करती हैं, उनको कहा जाता है हिस्टामीन। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, हिस्टामीन। समझ में आया। ये विशेष प्रकार की थैलियां होती हैं, हम लोगों के शरीर में पाई जाती हैं, जिनसे हिस्टामीन निकलता है। समझ में आया। देखो एलर्जन शरीर में जाएगा तो शरीर में बनेगा एंटीबॉडी आईजीई। कहां पर बनेगा, मास्ट कोशिकाओं में बनेगा। मास्ट कोशिकाओं से फिर जब आईजीई बनता है तो शरीर से एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हिस्टामीन। अब जैसे ही हिस्टामीन निकलता है ना शरीर से, मतलब विशेष प्रकार की थैलियां होती है उनसे ये निकलता है, तब फिर हम लोगों के शरीर में आने लगते हैं परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन आते हैं, सबसे पहला देखो रक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसका पहला प्रभाव क्या होता है, हिस्टामीन का सबसे पहला प्रभाव होता है, इससे रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं। रुधिर वाहिनियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का मतलब पहले चौड़ी होती, थोड़ा सा समिट जाती, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी परिवर्तन कुछ देखने को मिलते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। हिस्टामीन अगर निकलता है तो हम लोगों के शरीर में जैसे पित्ती का निकलना, ठीक है, आपको छींक आ सकती है, ठीक है, आपका नाक बह सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, नाक का बहना ये भी हो सकता है। और आपको छींक तो आ ही सकती है, खांसी भी आ सकती है, आपको सर दर्द भी हो सकता है जब ये निकलता है ना शरीर से, तब ऐसे कुछ लक्षण देखने। टाप में आपको बताएं सबसे प्रमुख लक्षणों में ये आते हैं, आपका नाक का बहना, छींके आना, शरीर पर पित्ती निकल आती है, पित्ती इंग्लिश में से आर्टिकेरिया बोलते हैं,
हो सकता है कई जगह पर लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, उसमें चकत्ते नहीं पड़ जाते, गोले से खुजलाहट होती है हल्के फुल्के, कई बार पूरे शरीर में दाने पड़ जाते हैं और खुजलाहट होने लगती है, समझ रहे हैं ना। तो जब हिस्टामिन निकलेगा ना तो हम लोगों के शरीर में ये सब लक्षण दिखने लगेंगे, पित्ती का निकलना, दानों का निकलना, शरीर में पूरी खुजलाहट होना, नाक का बहना, ये सब प्रमुख लक्षण कुछ होते हैं। तो ये आप इनको ना एलर्जी के लक्षण भी समझ सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले आपने जान लिया है कि एलर्जी किसे कहते हैं। दूसरी बात आपने जाना कि एलर्जी होती कैसे। जब एंटीजन हम लोगों के शरीर में जाएगा, मतलब एलर्जन जिसे कहते हैं, फिर शरीर में बनेगा एंटीबॉडीज आईजीई, ठीक है। फिर ये जब एंटीबॉडीज बन जाता है तो हम लोगों के शरीर में विशेष प्रकार की थैलियां होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो एक प्रकार के केमिकल को रिलीज करती हैं, जिसे हिस्टामिन बोलते हैं। जब हिस्टामिन निकलता है तो ये सारे लक्षण हम लोगों में दिखाई देने लगते हैं। इसी स्थिति को एलर्जी कहते हैं। और कई बार तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है एलर्जी में, अगर बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई तो। और ऐसा भी देखा गया ना, अब तो भाई देखो इतना प्रदूषण है, इतनी सब चीजें हो रही ना, आप गांव में देखेंगे ना 10-20 लोगों में पता कीजिए किसी ना किसी व्यक्ति को, आपको जरूर एक व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें एलर्जी होगी। बहुत ज्यादा होता है ना। गांव से बाहर निकलिए कहीं पर, अगर आपको एक दिन हॉस्पिटल में जाके बैठ जाइए, अगर गांव में ना मिले तो वहां पे दिन में फिक्स है मरीज। बड़े हॉस्पिटल्स में तो लाइन लगी रहती है, एलर्जी विभाग होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां देखिए जाकर के तो लाइन लगी रहती है। तो हमारे गांव में जैसे खुद भी हैं कुछ लोग, है ना, आपके भी होंगे। तो मैं मतलब सीधा ये बता रहा हूं कि अब इतनी टाइम हर 4-5 लोगों में से एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज से एलर्जी है, चाहे वो किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को किसी मसाले से एलर्जी है, किसी को चावल से, किसी को दाल से, मतलब एलर्जी ऐसी भी होती है किसी भी चीज से हो भी सकती है। समझ में आ गया ना, किसी भी चीज से हो सकती है और एलर्जी होती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं और कई सारे जांचें भी होती हैं जो डॉक्टर लोग अपने हिसाब से करवाते हैं। तो अभी हमारे सिलेबस में उतना चीज है नहीं है, हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि इसकी टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे बुखार आ जाता है, टाइफाइड होता है लोगों, टाइफाइड होता है, बुखार आता है तो उसकी जांच होती है, खून का सैंपल लेकर के करते हैं, विडाल टेस्ट, है ना। उसी तरीके से एलर्जी का टेस्ट भी होता है। क्लियर है। अब हम लोग ना एक और चीज बात कर लेते हैं भैया, बचाव की। आप कैसे बच सकते हैं। पहला चीज मैं मंत्र बताऊंगा आपको बचाव की। अगर किसी को एलर्जी है तो कैसे बच सकते हो भैया। सबसे पहला मंत्र यह है कि जिस चीज से एलर्जी उससे दूर रहो है कि नहीं। आजकल तो गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि यार लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार मुझे इस बंदे से एलर्जी है, उसको देख लेते हैं ना तो पता नहीं मुझे कैसे होने लगता है। मतलब ये फीलिंग देखे होंगे आप लोग, बोलते हैं ना कि ऐसा यार ना देख लिया आज तो पूरा दिन खराब हो गया, इसको देख लेते तो एलर्जी हो जाती। उनको शरीर देखो इससे थोड़ा सा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी तो एलर्जी का सुपर लेवल बढ़ रहा है, लोग कहां कहां तक की एलर्जी हो रही लोगों को। अभी हमने बताया ना कि लोगों को फूल से हो सकती है, मसाले से हो सकती है, दाल से हो सकती है, चावल से हो सकती है, नमक से हो सकती है ना, परागकण से हो सकती है, धूल से हो सकती है, धुआं से हो सकती है। लेकिन आज के टाइम में ना लोगों से भी एलर्जी होती है। तो मतलब देखो हम बचाव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला उपाय यह है कि जिस चीज से भी एलर्जी है आपको उससे दूर रहना चाहिए। आपको धुएं से एलर्जी है तो भैया धुआं से दूर रहो तो ही अच्छा है, ठीक है। ये बचाव हो गया। दूसरा बात, अगर हम उपचार की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें कि कैसे ठीक किया जाता है। देखिए जो हमारे बुक्स में है, हमारे बुक्स में लिखा है कि भैया एलर्जी को ठीक करने के लिए एक एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, एंटी हिस्टामिन मतलब ऐसी दवाएं जो हिस्टामिन के प्रभाव को कम करती हैं, उनका यूज करके आप एलर्जी से बच सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात दिया है स्टेरॉयडल ड्रग, स्टेरॉयडल ड्रग, ठीक है, स्टेरॉयडल ड्रग।
तो ये कुछ उपचार के तरीके होते हैं। जब डॉक्टर लोग के यहाँ आप लोग जाते हैं तो एक आपको हिस्टामिन्स की दवाएं देते हैं, यूज मत करना आप लोग, लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप सभी लोग नाम सुने होंगे एविल का। एविल, कुछ ही को भी एलर्जी हो एविल दे दो, है ना। तो एविल हो गया, सिट्रजिन हो गई, इस तरीके से कुछ दवाएं हैं जो एंटी हिस्टामिन्स कहलाती है, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा। उसके बाद स्टेरॉयडल ड्रग्स भी कुछ होते हैं, हम इनका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होते हैं, केवल डॉक्टर की सलाह पर ये सब दवाएं ली जाती हैं, इसलिए मैं केवल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप लोग खुद से मत यूज कीजिएगा, ठीक है। तो उपचार में आपको पता लग गया ना कि एंटी हिस्टामिन्स दवाएं दी जाती हैं। एंटी हिस्टामिन्स अगर मन में आता है कहते किसे हैं, तो भैया जो हिस्टामिन्स के प्रभाव को कम करे ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या करना है, स्टेरॉयडल ड्रग, कुछ स्टेरॉइड्स औषधियां होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है तो भी एलर्जी को कम कर दिया जाता है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख दवाएं हैं जिनका उपयोग हम लोग एलर्जी से बचने के लिए करते हैं। तो सिंपली अब आपको पता लग गया होगा कि एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जी का सिद्धांत क्या है, कैसे एलर्जी होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि एलर्जी में आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं व्यक्ति में, ये सब लक्षण होते हैं, और ये लास्ट में हमने आपको बचाव बताया और उसके बाद उपचार बताया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये प्रमुख बातें जो थी हम लोगों ने एलर्जी के बारे में क्लियर की हैं। आपको क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आप एलर्जी के बारे में ठीक से पढ़िएगा, एलर्जन किसे कहते हैं जान लीजिए, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी बनती है वो जान लीजिए, और बचाव और उपचार, बस छोटा सा ही तो इसमें कहां कितना लिख दिए हैं, है कि नहीं। तो इतना पढ़ लीजिए, इतने में आपका काम पक्का हो जाएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।